Hello बच्चों, welcome to the biology classes. Myself Ron Kumar Manishi, and today in this video we will discuss about the animal tissue part 2, in which we are going to discuss about the left part of the animal tissue, like which has got left in the previous videos. If you want to cover it both, catch the both things, you will have to see the first videos first. Then you will can understand these videos contents. So let's start the rest part of this animal tissue, like muscular tissue and nervous tissue. Today in this video we will discuss about these tissues, means one by one. Muscular tissue, in the previous previous videos I was talking about the muscular tissues and its types. For example, just recapping you, make you remember, like बच्चों मस्कुलर टिश्यू में स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यूज या मस्कुलर स्ट्रिएटेड मसल्स, जिसको हम लोग बच्चों स्केलेटल मसल भी कह रहे थे स्केलेटल मसल्स भी कह रहे थे, और बच्चों इसको वॉलेंट्री मसल्स भी कह रहे थे बच्चों। मतलब बेटा ये तीनों ही सेम है। हम लोग बच्चों बात कर रहे हैं मस्कुलर टिश्यूज की एंड इट्स टाइप्स की। तो मस्कुलर टिश्यूज में बच्चों अगर हम बात करें तो तीन टाइप्स। नंबर वन, स्ट्रिएटेड मसल्स, जिसको आप स्केलेटल मसल्स भी कह सकते हैं, जिसको आप वॉलंटियर मसल्स भी कहते हैं। देयर इज नॉट ए 0.001% डिफरेंस। नेक्स्ट अगर हम लोग बच्चों बात करें, अभी जो टाइप्स थी वो था बच्चे नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स, नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स, और बच्चों इसको हम लोग कह रहे थे बेटा स्मूथ मसल्स, और बच्चों हम लोग इसको बोल रहे थे इनवॉलेंट्री मसल्स। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों। बेटा हम लोग जो है मस्कुलर टिश्यूज की बात कर रहे हैं, और मस्कुलर टिश्यूज जो है एनिमल टिश्यूज के अंतर्गत पड़ रहे बच्चों। और इसमें जो मसल्स की जो टिश्यूज है वो बच्चे तीन टाइप्स। नंबर वन, स्ट्रिएटेड मसल्स, नंबर टू नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स, नंबर थ्री बच्चों कार्डियक मसल्स। ये तीन तरह के बच्चे मसल्स हैं जो एनिमल टिश्यू के अंतर्गत मस्कुलर टिश्यूज में हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों। जहां हम लोग बच्चे स्ट्रिएटेड मसल्स की बात कर रहे थे बेटा, ये स्ट्रिएटेड मसल्स ही स्केलेटल मसल्स कहलाता है, और स्केलेटल मसल्स को आप वॉलंटियर मसल्स भी कह सकते हैं। आइए समझते हैं बच्चों कैसे वन बाय वन क्यों हम लोग कह सकते हैं, किस आधार पे कह रहे हैं बच्चों। स्ट्रिएटेड मसल्स, नंबर वन स्ट्रिएटेड मसल्स बेटा। तो स्ट्रिएटेड मसल्स हम लोग इस बात पे कह रहे हैं बेटा कि अगर हम ये स्केलेटल मसल्स को ले जाते हैं या स्ट्रिएटेड मसल्स को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स, और बच्चों इसको हम लोग लैब में ले जाते हैं, और लैब में स्टेनिंग करने के बाद जब हम इसे माइक्रोस्कोप्स में देखते हैं बच्चों, तो ये स्ट्रिएटेड मसल जो है बच्चे ये शो करता है स्ट्रिएशंस, लाइट एंड डार्क बैंड्स का स्ट्रिएशन अल्टरनेटिवली। मतलब बच्चों अगर यहाँ पे ये लाइट बैंड शो कर रहा है, ये लाइट बैंड शो कर रहा है बच्चे, तो एक गैप छोड़कर जो है बच्चों दूसरी बार ये क्या शो करेगा, स्ट्रिएटेड मसल में डार्क बैंड शो करेगा। ये डार्क, तो लाइट और डार्क बैंड जो शो करते हैं बच्चों, ये क्या है, इनका स्ट्रिएशन है। जो कौन शो करता है, स्ट्रिएटेड मसल्स का ये स्ट्रिएशंस है जो माइक्रोस्कोप्स में हमें दिखते हैं, है ना बच्चों। तो ये स्ट्रिएटेड मसल्स चूंकि ड्यूरिंग बच्चे एग्जामिनेशंस ये स्ट्रिएशन शो करते हैं, इसीलिए इनको स्ट्रिएटेड मसल्स कहा जाता है। दूसरा बच्चों इनको स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है, और वो इसलिए कहा जाता है बच्चों क्योंकि ये मसल्स जो है हमारे स्केलेटल पर अटैच्ड हैं, और बच्चे हमारे स्केलेटल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तीसरी बच्चों अगर हम लोग बात करें इसको वॉलंटरी मसल्स क्यों कहते हैं, तो चूंकि बच्चों इन मसल्स की मदद से हम बहुत सारे कामों को कर सकते हैं। वो सारे काम करते हैं जो हम करना चाहते हैं, लाइक साइकिलिंग करना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं, फाइट करना चाह रहे हैं बच्चे, कुछ लिखना चाह रहे हैं,
चीजों को उठाना चाह रहे हैं, थ्रो करना चाह रहे हैं, इन सभी कामों में जो यानी हमारी इच्छा के अनुसार काम हो रहे हैं, जो हम अपनी इच्छा से कामों को कर रहे हैं, वो काम बच्चे वॉलंटरी मसल्स करने में हमारी मदद करते हैं, यानी स्केलेटल मसल्स करने में हमारी मदद करते हैं। यानी बच्चों आप उसको स्ट्रेटेड मसल्स भी कह सकते हैं। ये तीनों ही सेम, being used for the common things, that skeletal muscles, that for voluntary muscles or straighted muscles। ठीक बच्चों, दूसरी अगर हम लोग बात करें बेटा नॉन स्ट्रेटेड मसल्स, मतलब साफ है कि ये लैब में एक्सपेरिमेंटल एग्जामिनेशंस के दौरान किसी भी तरह का कोई स्ट्रिएशन शो नहीं करता है, इसीलिए आप इसको क्या बोल रहे हैं, नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स। एग्जैक्टली। और इस नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स को यानी कोई स्ट्रिएशन उस पर शो नहीं कर रहा है बच्चों, तो हम इसको स्मूथ मसल्स भी कह रहे हैं। यानी नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स है तो इसको हम स्मूथ मसल्स भी कह सकते हैं। और कहना ही होता ही है बच्चों ये नॉन स्ट्रिएटेड को स्मूथ मसल्स। और बच्चों स्मूथ मसल्स है तीसरा, इसको आप कह सकते हैं इनवॉलंटरी मसल्स। बच्चों इनवॉलंटरी का मतलब होता है कि जो हमारे बस में नहीं है, जो हमारी इच्छा से नहीं चलता है, जिसकी मूवमेंट, जिसके फंक्शंस हमारे डिजायर के हिसाब से नहीं होते, हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे ब्रेन के हिसाब से नहीं होते, ब्रेन के थ्रू ही होते हैं, ब्रेन के दूसरे पार्ट्स के द्वारा होते हैं, जो इनवॉलंटरी फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, जिनका फंक्शन हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम अपने हाथों से या फिर अपनी इच्छा के अनुसार उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको हम लोग इनवॉलंटरी फंक्शंस कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर बेटा अंदर चल रहा है रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, जो सेल के अंदर रेस्पिरेशन चल रहा है, जो एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, जो डाइजेशन चल रहा है, जो ब्लड का फ्लो चल रहा है बच्चे, ये सब इनवॉलंटरी। जो हार्ट की मूवमेंट हो रही है, हार्ट के जो बच्चे पंपिंग हो रही है, हार्ट में जो बीट हो रहे हैं, ये सब इनवॉलंटरी है, क्योंकि वो सब बने हुए कैसे, स्मूथ मसल से। जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है बच्चे लंग्स में, और लंग्स से बच्चे ब्लड में, ये सब हमारे यहाँ बस में नहीं है, इनके फंक्शंस हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उनको चाहकर भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से। जो अपने किडनी में बच्चे फिल्ट्रेशन चल रहा है, जो यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है बच्चे, जो ब्लड हमारा लगातार फिल्टर होकर ब्लड से नाइट्रोजनस प्लस प्रोडक्ट को बाहर निकाला जा रहा है, यूरिक एसिड्स को बाहर निकाला जा रहा है बच्चों, वो सब हमारे बस में नहीं, उनकी काम हमारे कंट्रोल में नहीं है, यानी इनवॉलंटरी फंक्शंस। तो बच्चों इनवॉलंटरी फंक्शंस इज परफॉर्म्ड बाय द स्मूथ मसल्स या फिर बच्चों नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स। करेक्ट। जो थर्ड वन है बच्चे कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स जो है बच्चे, ये कार्डियक मसल एक स्पेशल टाइप के सेल से बने होते हैं, जिसको हम लोग बच्चे कार्डियक सेल्स बोलते हैं। और ये कार्डियक सेल्स जो होता है बच्चे, ये कार्डियक सेल्स ये बनाते हैं हार्ट को, ये हार्ट को बनाते हैं बच्चे। हार्ट जो होता है बेटा, ये एक फुल्ली मस्कुलर ऑर्गन होता है। हार्ट जो होता है बच्चे, ये एक फुल्ली मस्कुलर ऑर्गन होता है। हार्ट जो होता है बच्चे, ये मस्कुलर ऑर्गन हो गया बच्चे। साथ ही साथ ये क्या होता है बच्चे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। इसको हम लोग बच्चे पंपिंग स्टेशन ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, पंपिंग स्टेशन ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, यानी बॉडी में ब्लड को पंप करने में ये हेल्प करता है। हार्ट, ये हार्ट जो है बच्चे प्रेगनेंसी के मतलब जाइगोट फॉर्मेशंस के 1 मंथ के बाद जो बच्चे सबसे पहला एम्ब्रियोनिक स्टेज में बना हुआ ऑर्गन होता है हार्ट। एक बार एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट हो गया बच्चे काम करना, तो ये जीवन भर चलता है। जब तक ये चलता है हम चलते हैं। जहां हार्ट ने काम करना बंद कर दिया बच्चे, इंसान उसी समय देना देर खत्म। इतना इंपॉर्टेंट काम है बच्चे। काम सिर्फ इतना ही करता है, ब्लड में ब्लड सर्कुलेशन कराता है, सॉरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कराता है बच्चे। सर से लेकर पांव तक दौड़ाने के काम करता है। दौड़ाने के पीछे रीजन ये है बच्चे कि ब्लड के साथ सारे न्यूट्रिशन पूरी सेल में पहुंचे, पूरी बॉडी में पहुंचे, न्यूट्रिशन के साथ साथ ऑक्सीजन पहुंचे, ऑक्सीजन के साथ साथ हार्मोन्स पहुंचे, ताकि आपके शरीर का प्रॉपर ग्रोथ हो सके। यही नहीं बच्चों, उस ब्लड में बने हुए फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी पहुंचे पूरी बॉडी में। कनेक्टिव टिश्यू ने पढ़ा था, ब्लड उसमें लिया था बच्चों, एनिमल टिश्यू में ही उसी के ये सारे फंक्शंस पढ़ रहे हैं। उस ब्लड को दौड़ाने का काम कौन करता है बच्चों, हार्ट। जो बच्चे ओरिजिन इसका कैसा है, मतलब ये इसका ओरिजिन है बच्चे मेसोडर्मल। ये हार्ट जो होता है मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है, मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है बच्चों, यानी मेसोडर्मल जर्मिनल लेयर से बना है बच्चों। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ब्लास्टुलासाइट्स में बनते हैं बच्चों। उसपे फटाफट 3 लेयर्स, एंडोडर्मल, मेसोडर्मल एंड एक्टोडर्मल। जो मेसोडर्मल लेयर से बना हुआ है बच्चे, इसीलिए इस हार्ट का ओरिजिन कैसा है, मेसोडर्मल।
ये हार्ट जो बच्चे बहुत स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इस फंक्शंस के आधार पर इसको पंपिंग स्टेशन ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। बॉडी में ब्लड के सर्कुलेशन यही कराते हैं बच्चे हार्ट, और पूरी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं बच्चों हार्ट। ये हार्ट बना हुआ है एक स्पेशल टाइप के सेल्स है जिसको कार्डियक सेल्स कहा जाता है बच्चों, ये हार्ट। और ये हार्ट जो बच्चे एकदम रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन शो करता है बच्चे, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये मूवमेंट लगातार करता रहता है हार्ट, और वो कंटिन्यूअसली करता है, एक रिदम में करता है। वन कॉन्ट्रैक्शन देन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन देन रिलैक्सेशन, एंड ड्यूरिंग दिस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ब्लड इज बीइंग पम्प्ड आउट फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी, और बच्चे बॉडी में ब्लड जो है पूरी बॉडी में पहुंच रहा है, और बॉडी से वापस जो है बच्चे हार्ट में आ रहा है। ये हार्ट के फंक्शन जो बने हुए बच्चे किसे, कार्डियक मसल से। जो कार्डियक मसल बना हुआ है किससे, एक स्पेशल टाइप के सेल जिसको कार्डियक सेल्स कह रहे हैं बच्चों। ये रहा अपना मस्कुलर टिश्यू। अब हम लोग बच्चे पढ़ेंगे न्यूरॉन नर्वस टिश्यू। शुरू करें बच्चों? ओके, आइए नर्वस टिश्यू शुरू करते हैं बच्चों। बच्चों नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू वो टिश्यू है बच्चों ह्यूमन बॉडी का, यह वो टिश्यू है जो बच्चे हमारे बॉडी के में प्रेजेंट एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ब्रेन को बनाता है बच्चों। फर्स्ट अगर हम लोग प्रायोरिटी देना चाहे बच्चे तो ये कंट्रास्टली बहुत श्योर के साथ नहीं कह सकते कि किसको हम लोग फर्स्ट कहें, हार्ट और ब्रेन में, क्योंकि दोनों ही ऐसे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं बच्चों की इनकी डेथ हो जाने के बाद पेशेंट को हमें डेथ घोषित करना पड़ता है। या तो हार्ट डेड हो जाए तो पेशेंट डेड, या फिर ब्रेन डेड हो जाए बच्चे तो भी पेशेंट डेड। तो ये दोनों ही बहुत ही वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ए ह्यूमन। तो उस ब्रेन को बनाते हैं बच्चे ये नर्वस टिश्यू। ये नर्वस टिश्यू जो होते हैं बच्चे ये बनाते हैं ह्यूमंस के एक सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रेन, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन को बनाते हैं कौन, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो है ह्यूमन ब्रेन को बनाते हैं बच्चे। नर्वस टिश्यू जो है बना हुआ है ग्रुप ऑफ ए स्पेशल सेल से। नर्वस टिश्यू जो है बच्चों बना हुआ है ग्रुप ऑफ ए स्पेशल वेरी स्पेशलाइज्ड सेल्स, जिसको हम लोग बच्चे बोलते हैं न्यूरॉन सेल्स। न्यूरॉन सेल्स, ये न्यूरॉन सेल से बना हुआ है बच्चे, वेरी स्पेशल सेल जिससे जो है ह्यूमन ब्रेन बना हुआ है। ये न्यूरॉन सेल जो होता है बच्चे, ये न्यूरॉन सेल्स ह्यूमन की बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है। न्यूरॉन सेल जो होता है बच्चों न्यूरॉन सेल जो होता है बेटा ये ह्यूमन की बॉडी में प्रेजेंट सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है। ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है बच्चे, ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है कौन, न्यूरॉन सेल। ये न्यूरॉन सेल जो है बच्चों काम क्या करता है, न्यूरॉन सेल्स फंक्शंस ऑफ द न्यूरॉन सेल्स की बात करें बच्चे तो न्यूरॉन सेल जो है बच्चे मैसेज ट्रांसमिशन का हेल्प करता है। न्यूरॉन सेल फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन सेल्स, ये न्यूरॉन सेल जो है बच्चे फंक्शन क्या करता है, तो ये मैसेज को ब्रेन, बॉडी से ब्रेन तक ले जाने का काम करता है और ब्रेन से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाने का काम करता है बच्चों। न्यूरॉन्स जो है बच्चे काम क्या करता है, मैसेज को ले जाता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्रेन तक ले जाने का काम करता है और ब्रेन से डिसीजन को बच्चे उस बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाने का काम करता है जहां पे उसको डिसीजन लेना है। न्यूरॉन्स, इस आधार पे बच्चे जो फंक्शन करते हैं न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन्स जो है बच्चे जो काम करते हैं मैसेज ले जाने का ब्रेन तक और ब्रेन से मैसेज को ले लाने का जो काम करते हैं, उस आधार पे ये न्यूरॉन्स जो होते हैं बच्चे तीन तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की अगर बात करें बच्चों तो ये तीन तरह के होते हैं बच्चों। कौन कौन होते हैं, ये होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स,
दूसरा बच्चे मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, और तीसरा जो है बच्चे रिले न्यूरॉन है। बहुत सुंदर बच्चों, ये तीन तरह के न्यूरॉन्स किस आधार पे बच्चों, सिर्फ इस आधार पे कि वो किस तरह से काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन है बच्चे, ठीक है। इसको बच्चे एफरेंट न्यूरॉन भी कहा जाता है बच्चों, इसको एफरेंट न्यूरॉन भी कह सकते हैं, एफरेंट न्यूरॉन्स, बिल्कुल बहुत सुंदर बच्चों, इसको एफरेंट न्यूरॉन भी कह सकते हैं। मोटर न्यूरॉन, जिसको बच्चे इफरेंट न्यूरॉन भी कहा जाता है बच्चे, इफरेंट न्यूरॉन, कभी भी कंफ्यूज नहीं होने का बच्चों, ये दोनों ही वर्ड आप याद रखेंगे, जब याद रखेंगे तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछ देता है, इफरेंट न्यूरॉन, फंक्शन ऑफ इफरेंट न्यूरॉन, मतलब बेटा वो मोटर न्यूरॉन्स की बात कर रहा है। अगर बच्चों वो एफरेंट न्यूरॉन की बात कर रहा है, मतलब वो सेंसरी न्यूरॉन का बात कर रहा है, कभी कंफ्यूज नहीं होने का। सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है बच्चों, ये क्या करेगा बच्चे, बॉडी के पार्ट से, डिफरेंट बॉडी पार्ट से मैसेज को ले जाता है कहां बच्चे, ब्रेन तक, सेंसरी न्यूरॉन। हाँ बच्चों, तो हम लोग सेंसरी न्यूरॉन बच्चे जिसको एफरेंट न्यूरॉन भी आप कह रहे हैं, मोटर न्यूरॉन जिसको इफरेंट न्यूरॉन कह रहे हैं, ये रिमार्केबल चीज है, आपको याद रखनी चाहिए, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना बच्चे। रिले न्यूरॉन्स तीसरा, जो बच्चे सेंसरी न्यूरॉन है, इनका काम क्या है बच्चे, बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, यानी आपकी बॉडी में कहीं भी कोई भी मूवमेंट हो रहा हो, वो उसका इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाना चाहिए बच्चों, आपके ब्रेन तक, और ब्रेन तक ले जाने का पीला उठाता है सेंसरी न्यूरॉन। ये सेंसरी न्यूरॉन बच्चे एफरेंट न्यूरॉन भी आप कह सकते हैं, यानी इस शरीर में इतना, चाहे हाथी का हो बच्चे, डायनासोर का हो, या फिर बच्चे माइक्रोस्कोपिक छोटा सा सेल हो, उसकी बॉडी में कोई भी अगर चेंजेस होते हैं तो उसके बॉडी के ब्रेन को पता चलता है, अगर वेल डेवलप्ड ब्रेन है तो, क्योंकि बच्चों सेंसरी न्यूरॉन लगे हुए हैं, ये बच्चे ब्रेन तक मैसेज लेकर जाते हैं। क्लियर बच्चों, ये कैसे लेके जाएंगे बच्चों, ये सेंसरी न्यूरॉन तो पूरी बॉडी में है ही लगा हुआ है, सेंसरी न्यूरॉन्स जो बच्चे ब्रेन तक ले जाएंगे। ब्रेन तक जाने से पहले बच्चों इनको क्रॉस करना होता है स्पाइनल कॉर्ड को, यानी थ्रू स्पाइनल कॉर्ड ये ब्रेन तक जाते हैं बच्चों। लेकिन ऐसा क्या है हमारी बॉडी में जिसकी वजह से मैसेज को मतलब हम रिसीव कर पाते हैं बच्चों, और वो हमारा फिर सेंसरी न्यूरॉन ब्रेन तक ले जाता है बेटा, तो वो जो चीज जो लगा हुआ है वो है आपके पास सेंस ऑर्गन, आपकी बॉडी में लगे हुए हैं सेंस ऑर्गन्स, आपकी बॉडी में है सेंस ऑर्गन, याद आ रहा होगा बच्चे 5 सेंस ऑर्गन्स आपकी बॉडी में, 5 सेंस ऑर्गन है बच्चों। ये सेंस ऑर्गन्स बच्चे में लगे हुए हैं रिसेप्टर्स, वो रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं बच्चों मैसेज को, इंफॉर्मेशंस को, और फिर वो सेंसरी न्यूरॉन रिसीव करके उसको ले जाता है बच्चे ब्रेन के पास। ये सेंस ऑर्गन मैं आपको जरा याद दिला दूं बच्चे, 5 सेंस ऑर्गन्स, ईयर, आई, नोज, स्किन, और जो है बेटा टंग, ये 5 सेंस ऑर्गन लगे हुए हैं। ये सेंस ऑर्गन जो है बच्चे इन सभी जगहों पे, मतलब इन सभी पूरी बॉडी में सेंसरी न्यूरॉन फैला हुआ है। जो सेंस ऑर्गन सिर्फ एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को एनालाइज करता है, और एनालाइज के बाद जो बच्चे सेंसरी न्यूरॉन उसे रिसीव करके सीधे ब्रेन तक मैसेज ले जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बच्चे बात करें, कि अगर हमने बात कर रहे हैं बच्चे टंग की बात करें, टंग, टंग जो है बच्चे, एक टंग जो है बच्चे आपका सेंस ऑर्गन है, जो आपकी इन्वायरमेंट में या फिर जो आपके फूड में जितने सारे टेस्ट होते हैं बच्चों, उसको बताने में हेल्प करता है आपको। चीजें स्वीट है ये आपको पता चलता है, चीजें खट्टी है ये आपको पता चलता है, चीजें सॉल्टी है ये आपको पता चलता है, चीजें बीटर है ये आपको पता चलता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रिसेप्टर्स, है ना बच्चों। और वो विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर्स वो मैसेज चला जाता है ब्रेन के पास, ले जाने वाला एकमात्र न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन्स जो ब्रेन तक गया, और ब्रेन बच्चे एनालाइज करके बताता है मीठा है या फिर तीखा है, खट्टा है, जैसा भी है बच्चे वो आपको एनालाइज होता है। अगर दूसरी बच्चे बात करें, आईज की बात करें बेटा, तो आंखों में लगे हुए हैं एक रिसेप्टर, आपका आंख जो है सेंस ऑर्गन है बच्चे, लेकिन इसमें लगे हुए हैं रिसेप्टर्स जिसको आप फोटो रिसेप्टर कहते हैं। और ये फोटो रिसेप्टर जो है बच्चे हमारे लाइट सेंसिटिव है, यानी जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ता है और वो लाइट हमारी आंखों तक पहुंचता है रिफ्लेक्ट होकर, तो हमारी आंखें उसको देख पाती है बच्चों, वो ऑब्जेक्ट हमारे लिए विजिबल हो जाता है। एंड देन वो मैसेज जो है बच्चे, वो लाइट तो अलोंग विद द रेटिना, रेटिना पर पढ़ने के बाद उसकी इमेज बनेगी, और फिर बच्चे ऑप्टिक नर्व से होते हुए वो सेंसेशन हमारे ब्रेन तक जाएंगे, और जो है बच्चे
ब्रेन हमें उस चीज को बहुत अच्छे से देखकर समझा देगी। मतलब हमारे दिमाग में वो देखते ही हमारे दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाएगा बच्चों कि वो क्या है और उसका मतलब क्या होता है। सारा डाटा जो है बच्चे आपके ब्रेन में आ जाता है उस ऑब्जेक्ट को देखते ही, जस्ट बिकॉज ऑफ द फोटो रिसेप्टर्स। ये दुनिया को हम देख पाते हैं, दुनिया में विभिन्न चीजों को देख पा रहे हैं और बहुत अच्छे से उसको समझ पा रहे हैं। रीजन क्या है बच्चों? फोटो रिसेप्टर जो हमारी आंखों में लगा हुआ है और वो हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ है बच्चे, जो हमारे ब्रेन तक मैसेज को ले जा रहा है कि आप देख क्या रहे हैं और उसका मतलब क्या है, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में है वो सब अपीयर हो जाता है। क्लियर बच्चों? अगर हम लोग तीसरी बात करें बच्चों, हमारे ईयर में, हमारे कान में, तो कान में लगे होते हैं बच्चों फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर बच्चे कान में लगा हुआ है, कान में फोनो रिसेप्टर लगा हुआ है जो बच्चे साउंड रिसीव करता है और वो साउंड जो है बच्चे ब्रेन तक जाता है, जिसकी वजह से हम चीजों को सुन पाते हैं और समझ पाते हैं। सुन तो पा ही रहे बच्चे, समझने की क्षमता जो है बच्चे हमारा ब्रेन देता है, क्योंकि हमारा जो ये फोनो रिसेप्टर कान में लगा हुआ है ये हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ है और साउंड की फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को, डिफरेंट एनिमल्स के साउंड्स को, डिफरेंट पीपल्स के साउंड को हम समझ पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फोनो रिसेप्टर्स जो हमारे कान में लगे हुए बच्चे और जो ब्रेन से जुड़ा हुआ है। क्लियर बच्चों? हम अपनी नोज की बात करें बच्चे, इस आसपास पड़ोस में जहां भी जिस भी इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, अगर किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस होता है, कोई फ्रेग्रेंस वहां बच्चे आ जाती है, स्मेल्स वहां पे फ्रेग्रेंस, कोई परफ्यूम आता है बच्चे, कोई लगा के जा रहा है बच्चे व्यक्ति कोई परफ्यूम, तो वो परफ्यूम की स्मेल हमारे नाक से होकर ब्रेन तक जाती है और वो उसकी स्मेल जाते ही बच्चे हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा सामने वाला व्यक्ति ने कौन से परफ्यूम को लगाया है। आस पड़ोस में जो भी बच्चे फूड आइटम्स बन रहे होते हैं, मार्केट्स में जो भी चीजें बन रही होती है, उसके स्मेल हमारे बच्चे एयर के थ्रू नाक से होते हुए ब्रेन तक जाता है और ब्रेन हमारा एनालाइज करके बता भी देता है कि ये चीज बन रही है और इसका स्मेल तो वैसे होता है जैसे कि वो ऑब्जेक्ट होता है या वो मटेरियल बनता है, एकदम एग्जैक्टली वो सारी चीजें बच्चे क्लियर हो जाती है। सिर्फ एयर गया बच्चे, नाक के थ्रू सिर्फ एयर गया और वो एयर बच्चे, और एयर जाते ही उसके स्मेल से जो बच्चे हमारे ब्रेन ने बता दिया कि ये चीज बन रही है, इसका स्मेल ऐसा होता है, ये खाने में ऐसा होता है, सब कुछ क्योंकि नाक में लगा हुआ है बच्चे एक रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, जो बच्चे क्या करता है, चीजों को एनालाइज करता है। तीसरा जो है बच्चे स्किन, हमारी स्किन जो है बच्चे सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन बॉडी की होती है बेटा और ये पूरी बॉडी को कवर करती है और उसके अलावा जो है बच्चे ये हमें फिजिकल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, फिजिकल इंजरी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है टू द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है, जितनी भी चीजें हैं बच्चों, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हमारा स्किन प्रोवाइड करती है बच्चों। और ये स्किन में लगे हुए हैं बच्चों थर्मोरिसेप्टर बेटा, थर्मोरिसेप्टर, ये थर्मोरिसेप्टर लगे हुए बच्चों। ये थर्मोरिसेप्टर जो है बच्चे कोल्ड और हॉट सेंसेशन को हमें बच्चे महसूस कराते हैं। कोई ऑब्जेक्ट हमारी स्किन में टच हो रहा है बच्चे, ये ठंडा है, ये हमें महसूस हो रहा है। अगर ये गर्म है बच्चे तो हमें गर्म है ये महसूस हो रहा है, नो डाउट एट ऑल, कोई भी मिसकंसेप्शन नहीं होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता। गर्म है ऑब्जेक्ट तो गर्म ही हमें महसूस होता है, कोई ठंडा ऑब्जेक्ट टच हो रहा है ठंडा ही महसूस कर रहा है। चींटी इस पर दौड़ रही है तो चींटी की मूवमेंट हमें महसूस होती है बच्चों। कोई चिकोटी काटता है तो हमें वो महसूस होती है, कोई हमें स्पर्श करता है तो हमें पता चलता है, कोई हमें, ये सारे मूवमेंट्स किसकी वजह से हो पा रहे हैं बच्चे, ये थर्मोरिसेप्टर की वजह से। और साथ ही साथ बच्चे टैंगो रिसेप्टर, ये दो रिसेप्टर हमारे स्किन में लगे हुए बच्चों, टैंगो रिसेप्टर और थर्मोरिसेप्टर। थर्मोरिसेप्टर गर्म और ठंडा का एहसास कराता है, सेंसेशन कराता है, और टैंगो रिसेप्टर जो है बच्चे हमारे स्मेल को, हमारे जो बच्चे टच को महसूस कराता है, जो हमारी स्किन में लगे हुए बच्चों। इन रिसेप्टर्स की मदद से सेंसरी न्यूरॉन जो है बच्चे उस मैसेज को रिसीव करता है और हमारे ब्रेन तक लेकर जाता है और ब्रेन हमें उस चीज को एनालाइज करने में हेल्प करता है और फिर हमें जो है बच्चे परफेक्ट इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन देता है। क्लियर? ओके बच्चों। दूसरा जो है बच्चे, अब सेंसरी न्यूरॉन मैसेज को तो रिसीव करके ले गया बच्चे, कहां, ब्रेन तक, ब्रेन में चला गया, जिसको आप सेंसरी न्यूरॉन को एफरेंट न्यूरॉन भी कह रहे हैं। अब ब्रेन ने बच्चे डिसीजन लिया है कि एक काम करो, हाथ को हटाना है या फिर सर को घुमाना है या फिर वहां से टहलते हुए आगे चला जाना है, तो बच्चे ये मसल्स की मूवमेंट्स की हेल्प से होगी बच्चे।
आपका वॉकिंग जो होगा, आपके हेड का जो मूवमेंट होगा, आपकी आंखों का मूवमेंट होगा, है ना बच्चों, या हाथ का यहाँ से हटाना है, ये जो मूवमेंट होगा विद द हेल्प ऑफ मसल्स होगा। तो ब्रेन जो है बच्चे मैसेज दे रहा है कि हाथ को हटाना है, तो ये मैसेज को लेकर कौन आएगा? मोटर न्यूरॉन, जिसको आप इफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं बच्चों। ये मोटर न्यूरॉन जो है बच्चे मैसेज ब्रेन ने भेजा है कि हाथ को हटाइए, क्योंकि वहां हॉट ऑब्जेक्ट है, तो हाथ हटाते हैं बच्चों। तो हाथ हटाने के लिए जो मैसेज लेकर आता है उसको मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं, और उसकी मदद से ये मस्कुलर्स की बच्चे हाथ को हम क्या करते हैं? हटाते हैं बच्चे। तो ये मोटर न्यूरॉन्स जो बच्चे ब्रेन से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में मैसेज को लेकर जाता है, और उसके हिसाब से जैसा डिसीजन आपने लिया है, आपके ब्रेन ने लिया है, उस तरह का मूवमेंट आप करते हैं। और बच्चों तीसरा जो है रिले न्यूरॉन्स, ये क्या करता है बेटा? एनालाइज करने के काम करता है। दोनों सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज को ले गया ब्रेन तक, ब्रेन ने बच्चा एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है उस मैसेज को, और एनालाइज करके इंटरप्रेट करके उस मैसेज को बॉडी के दूर दूर डिफरेंट पार्ट्स में उसको रिएक्शन करने में, रिस्पॉन्स करने में मदद करता है। कौन? रिले न्यूरॉन्स, जो मैसेज को इंटरप्रेट करके एनालाइज करके रिले करने में हेल्प करता है, रिलीज करने में हेल्प करता है, और दूर डिस्टेंट एरिया तक ट्रैवल कराने में इनकी मदद करता है बच्चों। तो ये न्यूरॉन्स हैं, और न्यूरॉन्स के फंक्शंस के आधार पे तीन तरह के बच्चों, न्यूरॉन जो न्यूरॉन सेल्स जो बच्चे नर्वस टिश्यूज को बनाते हैं, नर्वस टिश्यू जो ह्यूमन ब्रेन को बनाता है, और बच्चे ये न्यूरॉन्स के फंक्शंस के आधार पे न्यूरॉन जो है बच्चे तीन तरह के, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और रिले न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स सबसे लंबे सेल होते हैं ह्यूमन बॉडी के, लगभग 90 सेंटीमीटर। और बच्चों ये न्यूरॉन्स जो होते हैं, स्पेशल न्यूरॉन सेल जो है, कुछ स्ट्रक्चर्स को कंटेन किए रहते हैं। यानी वी आर कमिंग टू द पॉइंट ऑफ डायग्राम ऑफ द न्यूरॉन्स। बच्चे न्यूरॉन्स दिखता कैसा है, होता कैसा है, कैसे काम करता है, उन सब चीजों की बात करने वाले हैं। तो चलो बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स को देखते हैं कि वो न्यूरॉन्स जो है कौन कौन से स्ट्रक्चर को कंटेन किया रहता है और उनका फंक्शंस क्या होता है, देखा जाए। ओके आओ बच्चों हम लोग जा रहे हैं डायग्राम बनाने न्यूरॉन सेल्स। हम लोग बच्चे न्यूरॉन सेल्स के डायग्राम बनाने जा रहे हैं, और उस डायग्राम की मदद से ये समझने की प्रयास करते हैं बच्चों कि उस न्यूरॉन सेल्स में, उस न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर्स में कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट है और उनका फंक्शन क्या है। चलो बच्चों हम लोग न्यूरॉन्स का डायग्राम बनाने चलते हैं। बहुत आसान है बच्चों डायग्राम्स बनाना, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे बिल्कुल सीख जाएंगे। सिर्फ यू बनाना है बच्चों, यू अल्फाबेट्स का यू बनाना है, और यू बनाकर जो है बच्चे आप न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर बनाना सीख लेंगे। और ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड सेल होता है ह्यूमन बॉडी में, जो ह्यूमंस के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने में हेल्प करता है बच्चों। ह्यूमंस इतनी बड़ी जो है बॉडी लेकर चलता है बच्चों, और इसमें बहुत सारे सेल्स से बना हुआ ये सेल है बच्चों, और इनके बीच में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो बच्चे नर्वस सिस्टम कराता है। साथ ही साथ एक सिस्टम और मिलकर कराता है जिसको एंडोक्राइन सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम कहा जाता है बच्चों। हम लोग बनाने जा रहे हैं बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन सेल्स। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन सेल्स, ये न्यूरॉन सेल्स जो होता है बच्चे कुछ चीजों को अपने साथ, अपने बॉडी पार्ट्स, इनकी जो है जो स्ट्रक्चर्स होती है उसमें कुछ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी हम लोग बात करने जा रहे हैं, इस डायग्राम के थ्रू देख लेंगे बच्चों। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन सेल्स, न्यूरॉन सेल बच्चे जो है इंक्लूड्स करता है, न्यूरॉन सेल्स इंक्लूड्स डेंड्राइट्स, डेंड्रॉन भी कहा जाता है बच्चों इसका सिंगुलर, डेंड्राइट्स। उसके बाद बच्चों सेल बॉडी जिसको साइटोन भी कहा जाता है बच्चों, या सोमा भी कहा जाता है बच्चों। इसके अलावा बेटा इनको, इसके अलावा इस सेल के अंदर बच्चे न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे होंगे बच्चों, निजल बॉडीज, ये सब होते हैं बच्चे इस सेल के अंदर। इस सेल के अंदर ये सारी चीजें होते हैं बच्चों। इसके अलावा इनके अंदर होते हैं बच्चों एक लंबी सी लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जिसको एक्सॉन कहा जाता है बच्चे।
जिसको एक्सॉन कहा जाता है, एक्सॉन। और उसके बाद जो है बच्चों आता है एक्सॉन्स की एंडिंग, जिसको बच्चों एक्सोनल टर्मिनल कहा जाता है, एक्सोनल टर्मिनल या बच्चों एंडिंग्स या टीलोडेंड्रॉन्स कहा जाता है, टीलोडेंड्रॉन्स। या फिर बच्चे साइनेप्टिक नॉब, साइनेप्टिक नॉब कहा जाता है बच्चों। यानी ये एक न्यूरॉन्स में प्रेजेंट सारे स्ट्रक्चर्स हैं, ये एक जो है बच्चे न्यूरॉन सेल में प्रेजेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जिनको हम बच्चे डायग्राम बना के अभी हम लोग देखेंगे बच्चों। यानी एक न्यूरॉन सेल्स में क्या क्या होते हैं बच्चों, डेंड्राइट्स होता है ना बच्चों। उसके बाद सेल बॉडी होती है, ये सेल बॉडी के दूसरे नाम से बच्चे जो सेम आप कुछ भी कह सकते हैं, साइटोन कह सकते हैं, सोमा कह सकते हैं, है ना बच्चों। उसके अलावा इस सेल के अंदर, सेल बॉडी है तो सेल के अंदर जो होंगे बच्चे न्यूक्लियस हो गए, साइटोप्लाज्म होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, स्पेशल स्ट्रक्चर निजल बॉडीज, एक्सॉन, एक्सोनल टर्मिनल्स होते हैं बच्चों, जो लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सॉन होता है। उसके बाद इस एक्सोनल टर्मिनल्स को आप एक्सोनल एंडिंग्स भी कह सकते हैं, टीलोडेंड्रॉन्स या साइनेप्टिक नॉब्स भी कह सकते हैं बच्चों। एग्जैक्टली तो अब बच्चों जरा हम अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। ये वो पार्ट्स हैं जो एक न्यूरॉन सेल में प्रेजेंट होते हैं। हम लोग देखते हैं बच्चों कौन कहां कहां प्रेजेंट है इस डायग्राम के थ्रू। ठीक है बच्चों, ये वो बच्चे पार्ट्स हैं जो एक न्यूरॉन सेल के अंदर प्रेजेंट है बच्चों। ये वो स्ट्रक्चर्स हैं, वो पार्ट्स हैं जो न्यूरॉन सेल में प्रेजेंट होते हैं। अब हम लोग बच्चे बनाने जा रहे हैं न्यूरॉन सेल्स के स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूरॉन्स। बच्चों देखो न्यूरॉन्स में क्या होते हैं, एक आपको सिंपल, बहुत सिंपल सा स्टेप्स लेना है, यू बनाना है बच्चों, और यू बनाकर आप जो है चाहे तो न्यूरॉन सेल्स बना सकते हैं। अनदर न्यूरॉन्स, अनदर यू, केवल यू बनाते चलना है बच्चों, और फिर आप न्यूरॉन सेल्स को बना लेंगे बच्चों। ये न्यूरॉन सेल बन गया बच्चों, ये न्यूरॉन सेल्स बना बेटा, ये न्यूरॉन सेल्स कुछ इस तरह से न्यूरॉन्स। बच्चों ये न्यूरॉन्स जो होते हैं ये इसमें लगे होते हैं, ये फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर्स, निकले हुए पार्ट्स जो शॉर्ट होते हैं, इनको बच्चे हम लोग डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये बच्चों डेंड्राइट्स हैं, ये डेंड्राइट्स है बच्चों। और ये जो स्ट्रक्चर है बेटा इसको हम लोग बच्चे सेल बॉडी कहा जाता है। ये आपका सेल बॉडी है जिसको आप साइटोन कह रहे हैं, जिसको आप सोमा कह रहे हैं। ये न्यूरॉन सेल्स का सेल बॉडी, इसके अंदर बच्चों स्पेशल स्ट्रक्चर नीजल बॉडीज, नेजल बॉडी, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब होगा बच्चों इसके अंदर। यानी एक कंप्लीट सेल को धारण किया होगा बच्चे। उसके बाद बच्चों ये जो मेम्ब्रेन है एक्सॉन हिलॉक्स के नाम से जाना जाता है बच्चों, क्योंकि यही वो बच्चे मेम्ब्रेन है जहां पे स्टिमुलस जनरेट होता है। और ये बच्चे लंबा सा जो सिलेंड्रिकल जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा इसको हम लोग एक्सॉन बोलते हैं बच्चों, ये एक्सॉन है। ओके, और इसके ऊपर ये बना हुआ एक स्ट्रक्चर बन रहा है बच्चे, इसको हम लोग बच्चे बोलते हैं स्वान सेल्स, इसको बोलते हैं बच्चों स्वान सेल्स। स्वान सेल्स है बच्चों, और इसके अंदर प्रेजेंट बेटा न्यूक्लियस, जिसको बोलते हैं बच्चे न्यूक्लियस ऑफ स्वान सेल, न्यूक्लियस ऑफ स्वान सेल्स। ओके, और बच्चों ये लॉन्ग जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, इसको एक्सॉन बोल रहे हैं बच्चे। और इसका जो लास्ट पार्ट होगा बेटा इसको एक्सोनल टर्मिनल्स कहा जाता है। इस पे प्रेजेंट एक जो स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बच्चे, ये है एक्सोनल टर्मिनल। यानी ये न्यूरॉन्स सेल और इसका ये एक्सॉन और इसका ये लास्ट पोर्शन जिसको आप एक्सोनल टर्मिनल बोल रहे हैं, या फिर बच्चों एंडिंग्स बोल रहे हैं इसका, या फिर बच्चे टीलोडेंड्रॉन्स भी कहा जाता है इसको, टीलोडेंड्रॉन्स, टीलोडेंड्रॉन्स भी कहा जाता है बच्चों। या फिर बेटा इसको साइनेप्टिक नॉब भी कह सकते हैं, साइनेप्टिक नॉब। यानी बेटा हम लोग जो है पूरी मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से जो है मैसेज प्रोड्यूस होता है और किस प्रोड्यूस होने के बाद वो किस तरह से न्यूरॉन्स में ट्रांसमिट होता है, ट्रैवल करता है बच्चों।
और ये किस तरह से ब्रेन तक लेकर जाता है, यह सेंसरी न्यूरॉन्स, और उसमें बच्चे ये न्यूरॉन सेल का पार्टिसिपेशन। अब जो आ जाओ बच्चों, ये एग्जाम देखो बेटा ध्यान से, ये न्यूरॉन सेल है, न्यूरॉन सेल में ये प्रेजेंट स्ट्रक्चर्स है। न्यूरॉन सेल्स में ये फाइबर लाइक जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, शॉर्ट टेयर लाइक जो फाइबरस स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसको डेंड्राइट्स कहा जाता है बच्चों। ये डेंड्राइट्स का जो काम होता है बेटा, मैसेज रिसीव करना। डेंड्राइट्स जो होता है बच्चे, ये क्या करते हैं, मैसेज रिसीव करते हैं। रिसीविंग ऑफ मैसेज इनका काम होता है बच्चे, रिसीविंग ऑफ मैसेज। यानी बच्चे बॉडी में किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस हुआ, किसी भी तरह का कोई बाहरी एक्सटर्नल स्टिमुलस मिला, एक्साइटमेंट मिला बॉडी के किसी भी हिस्से में, तो बच्चे उसको ये रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद ये जो है बच्चे मैसेज को ट्रांसफर कर देते हैं सेल बॉडी को, जिसको आप साइटोन सोमा भी कह रहे हैं। ये मैसेज डेंड्राइट्स रिसीव करके इस सेल बॉडी को भेज देता है। सेल बॉडी से होते हुए बच्चे एक्सॉन हिलॉक्स वो स्ट्रक्चर मेम्ब्रेनस पार्ट होता है जहां पे इलेक्ट्रिकल या केमिकल इंपल्स जनरेट होता है बच्चे। इंपल्सेस जो होते हैं बेटा वो दो तरह के होते हैं अपनी बॉडी में, एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स, दूसरा केमिकल इंपल्स। इलेक्ट्रिकल इंपल्स बहुत ही रेयरली प्रोड्यूस होता है, लेकिन केमिकल इंपल्स जेन्युइनली बच्चे प्रोड्यूस होते रहते हैं। तो ये जो बेटा केमिकल इंपल्स है बेटा, ये ट्रैवल करता है और ये यहाँ पे इंपल्स जनरेट हो गए, वो बच्चे जाएंगे इसके आगे एक्सॉन की हेल्प से। ये एक्सॉन की हेल्प से बच्चे ये मैसेज आगे जाएंगे, आगे कैरी फॉरवर्ड होंगे, ये एक्सॉन की मदद से जा रहे हैं। और जैसे ही बच्चे ये पहुंचते हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सॉन, एक्सॉन के लास्ट पार्ट पे पहुंचते हैं, जो छोटा सा एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जिसको एक्सोनल टर्मिनल एंडिंग्स या टेलोडेंड्रॉन्स या साइनेप्टिक नॉब कह रहे हैं बच्चों। यहां तक पहुंच गया मैसेज, यानी मैसेज यहां किसी ने चिकोटी काटा था स्किन में, वो मैसेज रिसीव हुआ, डेंड्राइट्स ने रिसीव किया, फिर सेल बॉडी को भेजा, सेल बॉडी से बच्चे विद द हेल्प ऑफ एक्सॉन ये जो है बच्चे पहुंचा है एक्सॉन्स के लास्ट पॉइंट एक्सोनल टर्मिनस पे। अब यहाँ से बच्चे कैसे जाएगा, क्या ये एक ही में ट्रैवल करके ब्रेन तक पहुंच जाता है? नहीं बच्चों, बहुत सारे लाखों जो है बच्चे न्यूरॉन्स पूरे बॉडी में फैले हुए हैं, और ये बच्चे एक न्यूरॉन्स के बाद दूसरा न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन्स के बाद तीसरा न्यूरॉन, तीसरे के बाद चौथा न्यूरॉन, और ये बच्चे अरेंजमेंट ऑफ न्यूरॉन्स है। ये हमेशा अरेंजमेंट ऑफ न्यूरॉन्स में बच्चे ध्यान देंगे कि जो ये अगर इसको आप हेड पार्ट मान रहे हैं, इसको अगर आप हेड पार्ट मान रहे हैं बच्चों, तो इसको आप टेल पार्ट मानिए, और ये टेल पार्ट है बेटा, तो जो दूसरा न्यूरॉन्स का अरेंजमेंट होगा हमेशा उस दूसरे न्यूरॉन्स का, ये अगर फर्स्ट न्यूरॉन है बच्चे, तो सेकंड न्यूरॉन जब बनाएंगे तो सेकंड न्यूरॉन्स फर्स्ट न्यूरॉन के टेल के पीछे उसका हेड होगा बच्चे, यानी यहाँ पे आपका दूसरा न्यूरॉन बनेगा बेटा। तो अगेंस्ट दूसरा न्यूरॉन ये बन रहा है बच्चे, और ये दूसरा न्यूरॉन्स यहाँ बन गया, और ये बच्चे दूसरा न्यूरॉन सीधे यहाँ, once again same structure is being repeat here, यहाँ पे बच्चे वापस से दूसरा न्यूरॉन बन गया। यानी बच्चों पहला न्यूरॉन्स ने मैसेज रिसीव किया, फिर ये मैसेज आगे कैरी फॉरवर्ड ट्रैवल करते हुए बच्चों लास्ट पॉइंट तक पहुंचा है, जिसको टेलोडेंड्रॉन्स या टर्मिनल एंडिंग्स कह रहे हैं बच्चे, एक्सोनल एंडिंग्स कह रहे हैं। इसके बाद जो है बेटा ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में मैसेज जाता है, ये दूसरा न्यूरॉन है और उसका ये डेंड्राइट्स है बच्चों। सेम चीजें कवर किया रहता है, सेम चीजें कंटेंट किए रहते हैं, चाहे न्यूरॉन्स तीसरा नंबर का हो, चौथा न्यूरॉन्स का हो, पहला हो, दूसरा हो, है ना बेटा, वो कवर किया रहता है। तो ये फर्स्ट न्यूरॉन के एंडिंग से जो है बच्चे मैसेज चला जाएगा सेकंड न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स में, ये मैसेज रिसीव करके फिर से बच्चे सेल बॉडी को भेजेगा, और सेल बॉडी से ये मैसेज जाएगा बेटा एक्सॉन के थ्रू एक बार फिर से टर्मिनल तक, और फिर यहाँ से तीसरा न्यूरॉन आएगा बच्चों। और इस तरह से जो बच्चे पूरी बॉडी में, बॉडी के डिफरेंट हिस्सों से, चाहे पैर की छोटी उंगली ही क्यों ना हो, वहां से जो है बच्चे सीधे टॉप पॉइंट ऑफ द बॉडी ब्रेन तक पहुंचता है विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स। ये बहुत ही हाईली स्पीड मतलब फास्टेस्ट प्रोसीजर होता है बॉडी में, बहुत तुरंत हमारी बॉडी में स्टिमुलस की बच्चे मैसेज ब्रेन तक चले जाते हैं, एक्साइटमेंट का मैसेज ब्रेन तक चले जाते हैं, और ब्रेन जो है बच्चे बहुत तेजी से अपना रिस्पॉन्स भी करता है, और मैसेज का ट्रांसमिशन इस तरह से होता है बच्चों। एक न्यूरॉन्स, ये पहला न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, तो फर्स्ट न्यूरॉन और सेकंड न्यूरॉन, या फिर बच्चे तीसरा न्यूरॉन, थर्ड न्यूरॉन, इसी तरह से सभी न्यूरॉन्स के बीच में एक गैप होता है, ये दो न्यूरॉन्स के बीच में एक गैप होता है बच्चों, इस गैप को बोला जाता है साइनेप्स, इस गैप को बोला जाता है बच्चे साइनेप्स, इस गैप को बोला जाता है बच्चों साइनेप्स। ये साइनेप्स जो होता है बच्चे दो न्यूरॉन्स के बीच का बच्चे गैप होता है, जिसको साइनेप्टिक गैप भी कहा जाता है। ये साइनेप्स या फिर बच्चे साइनेप्टिक जो है बच्चे ये गैप है,
अब ये बच्चे जो केमिकल जो मैसेज रिसीव प्रोड्यूस हुए हैं वो क्या करते हैं बच्चों, यहाँ तक आने के बाद इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स तक जाते हैं बच्चे मैसेज, है ना बच्चों। तो इस साइनेप्स के पहले वाले न्यूरॉन्स को जो बच्चे या पार्ट्स को बोलते हैं बच्चे प्री साइनेप्टिक गैप, प्री साइनेप्टिक गैप और बच्चे प्री साइनेप्टिक गैप, और ये जो है बच्चे ये साइनेप्टिक गैप है और इसके बाद वाला को पोस्ट साइनेप्टिक गैप, और इन दोनों बीच इस गैप को बच्चे क्रॉस करके ये केमिकल इंपल्स जो है बच्चे दूसरे न्यूरॉन को जाता है, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, पांचवे और बच्चे ब्रेन तक जाता है। तो ह्यूमन बॉडी में बच्चे मैसेज को ब्रेन तक ले जाने का ये मैकेनिज्म है, जो बच्चे न्यूरॉन जो कि एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड सेल है, जो बच्चे इलेक्ट्रिकल इंपल्स या केमिकल इंपल्स को बच्चे पूरी बॉडी में सर से बॉडी से लेकर ब्रेन तक दोहराने में हेल्प करता है, जो बच्चे कौन है न्यूरॉन सेल, जो बच्चे बनाते हैं मिलकर क्या, और ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन सेल्स बनाते हैं नर्वस टिश्यूज को, और नर्वस टिश्यू जो है बच्चे बनाता है ह्यूमन ब्रेन्स को, और बच्चे ह्यूमन ब्रेन जो है इनकी मदद से पूरी बॉडी में बच्चे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है। आई होप आपको बच्चे समझ में आया होगा। आप बार बार देखकर बच्चे इस चीज को समझ सकते हैं। फिर भी कोई डाउट्स हो, कोई बात हो बच्चे, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर कर सकते हैं मैसेज, या फिर बच्चे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है बच्चे आप इसको जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए देखने के बाद। ओके, थैंक यू।